Hello everyone, welcome again our YouTube channel DKJ Consultancy उदयपुर। एक बार फिर मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से बच्चों आप अच्छे से तैयारी करके और पास हो सकते हैं। यस, तो आज मैं आपको बात करने वाला हूँ एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की जो एनआईएस के अंदर लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर आता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश, जिसका पेपर कोड है 202। मैं उसकी बात करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास रिव्यूज आते हैं और मैं पिछले 10-15 सालों से इसी फील्ड में, इस एजुकेशन फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। जब बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज आते हैं और एक ही चीज आती है कि सर स्टेट बोर्ड की इंग्लिश का कोर्स अलग था, सेंट्रल का अलग होता, अब एनआईएस का अलग है, तो तैयारी कैसे करें? और हमारे पास क्या है, टाइम शॉर्ट है, क्योंकि या तो बच्चों आप ऑन डिमांड का एग्जाम देते हो जो हर महीने होता है, या फिर आप अक्टूबर और अप्रैल के जो पब्लिक एग्जामिनेशन है एनआईएस के वो आप देते हो। तो शॉर्ट टाइम के अंदर आप कैसे कोर्स पूरा कर पाओगे, क्या कोर्स का कंटेंट रहता है, क्या मार्क्स रहता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, इन सभी चीजों पे आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जिसको फॉलो करके मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे नंबरों से इस सब्जेक्ट के अंदर पास हो सकते हो। बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कितनी बार हिंदी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है। आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात की, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग है, एक्सपर्ट की प्रॉपर गाइडेंस है, देन आप इस सब्जेक्ट को भी बहुत इजी से कवर कर सकते हो और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं क्या क्या पेपर पैटर्न रहता है एनआईएस का, क्या मार्किंग स्कीम होती है, किस तरीके से आप तैयारी करके इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट जो है उसके अंदर आप इजीली पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको ये समझना, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है 10th क्लास, जिसका कोड है हमारा 202, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल और कुछ भी नहीं होता है, 100 मार्क्स का सीधा पेपर होता है। 100 मार्क्स में ही आपको मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए 33%। पहले आपको 33% मार्क्स पे फोकस करना है, देन उसके बाद 50% पर, देन 70 पर, देन 90% पर, देन उसके बाद अब अगर आप लाना चाहो, अगर आप एफर्ट्स लगा सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों, अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स लगाते हो तो डेफिनेटली आप जो नंबर है वो आप ला सकते हो, इवन 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो। बहुत सारे बच्चों के 90%, 85%, 80% मार्क्स भी आते हैं एनआईएस बोर्ड के अंदर, अगर वो प्रॉपर तैयारी करेंगे। अब बात करता हूं एग्जाम किस टाइप से होने वाला, किस टाइप से मार्क्स अलोकेशन होता है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग स्किल, जो आपका 15 मार्क्स जो है वो कवर करता है। उसके बाद सेकंड होता है आपका राइटिंग स्किल्स, जो आपका 25 मार्क्स जो है वो कवर करता है। उसके बाद थर्ड आता है ग्रामर, जो आपका 30 मार्क्स कवर करता है। और देन लास्ट आता है आपका लिटरेचर पार्ट, जो आपका 30 मार्क्स कवर करता है। यानी कि आप देखिए पेपर में सिर्फ एक चीज नहीं आ रही, सिर्फ लिटरेचर पोर्शन नहीं, ग्रामर भी है, राइटिंग भी है, रीडिंग भी है, सब पोर्शन है और सब जगह आपको अपना फोकस रखना है। लेकिन मैं बोलूंगा किसी को लगता है कि चैप्टर अलग है और अभी मेरे पास चैप्टर प्रॉपर तैयारी करने के नहीं है, तो इस पे कम ध्यान देके सिर्फ इसकी स्टोरी अगर प्रॉपर पढ़ ले और अगर इन तीनों पे अगर प्रॉपर उसकी कमांड है, राइटिंग, रीडिंग और ग्रामर की, तो आप 70% आराम से मार्क्स स्टूडेंट जो है वो आप लोग कवर कर सकते हैं। सबसे पहला रीडिंग आपको पढ़ना आना चाहिए और इसके लिए इजी गोइंग क्या है, आपके एग्जाम के अंदर बच्चों जो आने वाला है वो आता है आपका अनसीन पैसेज। मतलब आपके बुक के पैसेज नहीं होते, अनसीन होते हैं, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, वो आते हैं 15 मार्क्स से, जिसमें के अंदर आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, जिसको आप देखकर और आप इजीली ये 15 में से 15 पूरे मार्क्स ला सकते हो, अगर आपको रीडिंग पढ़ना आता है और चीजों को समझना आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर राइटिंग स्किल्स की, तो यहां पर राइटिंग स्किल्स के अंदर जो आता है वो आता है सबसे पहले मैसेज राइटिंग, बोर्ड के पेपर में आता है। एक आपका लेटर राइटिंग आता है, देन उसके बाद आपका रिपोर्ट राइटिंग आता है, एंड देन उसके बाद सिचुएशन राइटिंग आता है।
कि एक सिचुएशन दे दी है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए जिसको आपको लिखना है। तो अगर आपको मैसेज राइटिंग जो है वो आपका 4 मार्क्स कवर करता है, एनआईएस के बोर्ड पेपर के अंदर लेटर राइटिंग जो है वो 7 मार्क्स की आती है, रिपोर्ट राइटिंग आपकी 7 मार्क्स की आती है, सिचुएशन राइटिंग आपकी 7 मार्क्स की आती है। तो इस तरह से आपका क्या है जो मार्क्स का अलोकेशन है। तो अगर आप इन चारों को भी प्रॉपर कर लोगे या इसमें से जो भी आप बहुत अच्छे से कर लिया तो आप इसके अंदर मार्क्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। तीसरा जो पोर्शन आता है वो आता है आपका ग्रामर का जो पोर्शन है वो आता है, जिसके अंदर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, डायलॉग्स आते हैं, कन्वर्जन आता है, कन्वर्सेशन जो है वो दो फ्रेंड्स के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, इस तरह की चीजें आती है जिसको आपको कवर करना है और आप ग्रामर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और फिर आता है लिटरेचर पोर्शन, इसका मतलब होता है बुक के लेसन जो है, जो 30 मार्क्स कवर करता है। उसके अंदर कुछ नहीं, बहुत इजी है। आपको अगर लेसन्स आते हैं, लेसन की अगर आपको स्टोरी आती है और स्टोरी के बेस पर आप क्वेश्चन आंसर देते हैं, बना के लिखते हैं, तो भी आपके मार्क्स आ जाते हैं। और इसके अंदर एमसीक्यूज पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, उसके बाद 1 मार्क्स के 1 to 2 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, 2 to 4 लाइन के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर भी आपके पास सीन पैसेज आता है कि आपने बुक पढ़ रखी है और बुक के अंदर किसी चैप्टर का कोई पार्ट आपको दे दिया जाता है और जिसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने होते हैं, तो वो सीन पैसेज के अंदर आते हैं। अनसीन भी आते हैं और सीन पैसेज भी आते हैं अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है। और इन एमसीक्यूज या 1-2 लाइन के आगे बाकायदा चैप्टर के नाम भी होते हैं ताकि आपको रेफरेंस मिल जाता है कि क्वेश्चंस जो है वो कौन से चैप्टर से आए, ताकि आपको रिकॉल हो जाए और आप पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो इंग्लिश का पेपर इन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है और सेक्शन डी होता है। आप चाहो तो 2 सेक्शन से भी पास हो सकते हो, 3 से भी हो सकते हो। अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहो तो इस तरह के ब्लूप्रिंट के थ्रू आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये तीनों, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो स्कूल्स के, तो आपने तीनों चीजें स्टेट बोर्ड में ही पढ़ी होगी और साथ साथ में सेंट्रल बोर्ड में ही पढ़ी होगी। लिटरेचर का पार्ट है, इसकी स्टोरी अगर आप पढ़ के जाओ और अपने हिसाब से रेलेवेंट आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख के आते हो तो यहाँ पर भी जो है वो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि हर बोर्ड का टीचर या हर बोर्ड के अंदर यही हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट की जाती है, पेपर खाली छोड़ के नहीं आए और क्वेश्चन रेलेवेंट लिख के आए, तो ताकि टीचर्स को नंबर देने का मौका मिले और बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए। किसी भी टीचर या किसी बोर्ड के अंदर बच्चे को फेल करने का इंटेंशन नहीं होता है। इवन इसके अलावा भी अगर मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, आप 3 to 5 मिनट्स की जो पेपर है, जो बोर्ड की ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे जाकर वहां से लिंक से आप पेपर जो है या फिर बुक्स भी है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी भी अगर कोई डाउट अगर आपके हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पे भी वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और अब मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको भी अभी इंग्लिश या फिर हिंदी का मेरा पुराना वीडियो है, उन सभी में अगर सब्जेक्ट के बारे में उनको इंफॉर्मेशन चाहिए या अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना विनाश।